सेलों का समांतर क्रम में संयोजन। हमने कहा माना n सेल है। कितने सेल है बाबू? n सेल है जो किस क्रम में जुड़े हुए हैं बाबू? समांतर क्रम में। जो किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। कोनो हम पेन से थोड़ा ना लिख रहे हैं। लो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r1, स्मॉल r2, स्मॉल r3, स्मॉल r4। ये है बाबू E1, n कर देना। ये कौन सा है बाबू? E2, ये कौन सा है? E3, ये कौन सा है? En। और इनको एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ क्या कर रहे हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर क्या लगा दे रहे हैं? कुंजी। थोड़ा जल्दबाजी में बता दे रहे हैं। कुंजी के हैं क्या है? जब तक पूरा लिख न दे तब तक जो है पकड़ रहे हैं तुरंत बात का। हमने कहा माना n सेल है बाबू, एक E1, एक E2, एक E3, एक En। और ये सेल किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। इन सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध भी होगा वो क्या होगा? R1, R2, R3, Rn। क्योंकि n सेल है तो n आंतरिक प्रतिरोध होगा। पहले बताओ ये तीनों चारों सेल जो n सेल है बाबू किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। तो लिखा जाएगा 1/E बराबर 1/E1 प्लस 1/E2 प्लस 1/E3 प्लस डैश 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 1/En। भले बा। अगर हम देखें तुल्य प्रतिरोध को E डैश मान ले रहे हैं तो 1/E डैश बराबर ऊपर आ जाएगा n/E। तो E डैश बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल E/n। ये तो किसकी बात हुई? सेल की बात हुई ना। हम ये देखते हैं कि कैसे जुड़ रहा है ये आंतरिक प्रतिरोध को देखें। तो आंतरिक प्रतिरोध भी किस क्रम में जुड़ा है? समांतर क्रम में। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 1/Rn। तो ये कैसे हो गया बाबू? तिरछा गुणा कर दो। मैथमेटिक्स लियो बाबू ना भैया। तिरछा गुणा करो तो ये हो जाएगा E बराबर E डैश गुणे स्मॉल n। तो बताओ E डैश बराबर क्या हो जाएगा? E/n नहीं होगा? हाँ तो ये भैया 1/R बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? n/R। तो ये तुल्य प्रतिरोध को R डैश लिख दो। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा? R/n। R/n। तो बताओ परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा बाह्य प्रतिरोध प्लस स्मॉल r। तो विद्युत वाहक बल को टोटल कितना माने हो? R डैश। तुल्य प्रतिरोध क्या माने हो? स्मॉल r डैश। और तुल्य विद्युत वाहक बल को क्या माने हो? E डैश। तो I बराबर कैपिटल E की जो वैल्यू है कैपिटल E/स्मॉल n बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r डैश की जगह स्मॉल r/n। तो I बराबर ये E/, क्या हो जाएगा? n। और ब्रैकेट के ये हो जाएगा n कैपिटल R प्लस स्मॉल r/n। n से n कैंसिल। तो I बराबर हो गया कैपिटल E/n कैपिटल R प्लस स्मॉल r। भले बा। तो भैया ये रहा आपका समांतर क्रम में जो है। अभी कभी भी आपको ये प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो चलो लिखो एक एग्जांपल लिखो। एक एग्जांपल लिखो। लिखो गिवन दैट लिखना बस, क्यों पूरा क्वेश्चन नहीं लिखो। 12 सेलों की संख्या कितनी है बाबू? 12। जिनके विद्युत वाहक बल 12 सेल, जिनके विद्युत वाहक बल 24 वोल्ट। जिनके विद्युत वाहक बल कितने हैं? 24 वोल्ट। सेल जिनके विद्युत वाहक बल कितने हैं बाबू? 24 वोल्ट। ठीक ना भैया? इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध
6 ओम, स्मॉल आर बराबर, तथा बाह्य प्रतिरोध 1 ओम है, तथा बाह्य प्रतिरोध 1 ओम है। तो परिपथ में बहने वाली धारा 12 सेलों की संख्या है। इनके विद्युत वाहक बल कितने वोल्ट के हैं? 24 वोल्ट के हैं। और इसका जो स्मॉल आर है आंतरिक प्रतिरोध 6 ओम का, और बाह्य प्रतिरोध जो है वो 1 ओम का है। तो कह रहा है परिपथ में कितनी धारा बहेगी? 1.34 है ना भैया? 1.33 आंसर आ गया सब लोग का। बहुत बढ़िया भैया। तो आई बराबर कैपिटल ई की वैल्यू कितनी है? 24 बटा एन की वैल्यू कितना है बाबू? 12, और गुणे इसकी जगह कितना? 1, और स्मॉल आर की जगह कितना? 6। तो ये हो जाएगा 24 बटा 12, 1 के 12 और 12 6 18। कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 और 6 त्रिका 18, 1.33 है। कैसे? वही 3 3 3 3 4 हो जाएगा, 1.33 एम्पियर। 3 4 काहे को? 3 3 3 3 जो है तो फिर लो भैया, तो इन लोग एकदम 3 3 होए, अप्रॉक्स वैल्यू 1.34। लो, जिसका जो आया हो वो लिख लो, ठीक ना? जिसका जो आया हो वो लिख लो। इतना बताना भैया, लिख ले इतना।